देश में जो भी मजलूम है, पीड़ित लोग हैं, चाहे किसी ज़ात किसी धर्म के हों, लेकिन मेरे देश के हर लोगों के लिए मैं लड़ाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं अगर चाहे इस देश में कोई भी व्यक्ति आतंकवाद से जुड़ा है, देश के लिए घातक है, या कहीं भी वो जो है इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करता है, उसकी एक्टिविटी देश के खिलाफ हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले ऐसे लोगों को पकड़ो, उनको फांसी की सज़ा दे दो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि PFI पर तो हो रहा है, उनके खिलाफ क्या क्या मिला है, लेकिन मुझे याद है जब सिमी पे बैंड लगा था तो कुर्ला में पहले बार जब पकड़े गए थे लोग, तो हथियारों के साथ, जब मैंने वहाँ धरना दिया, पूछा हथियार क्या हैं, तो उनके पास बकरीद में बकरे ज़बा करने के लिए चाकू रखे हुए थे, क्योंकि वो लोग बकरे ज़बा करके उसकी खाल लेकर के बेच के यतीम बच्चों को मदद करते थे। हथियार कैसे हो गया वो? और सिमी के खिलाफ इतना देश में चला, उनके सारे लोग पकड़े गए, जैसे PFI का चल गया ना, इसी तरह पूरे देश में सिमी के लोग गिरफ्तार किया गया। हम चाहते हैं अगर सिमी के लोग आतंकवाद में है तो ज़रूर उनको बैन कर दिया जाए, परंतु मैंने देखा कि दिल्ली की एक हाईकोर्ट की जज ने 252 पेज का जजमेंट दिया और कहा कि हमें आज तक सरकार ने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया कि मैं इसके ऊपर बैन जारी रख सकूं। किसके ऊपर? सिमी के ऊपर। और सिमी को मैं आज से बैन उठाने का ऑर्डर देती हूं। लेकिन उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस को डाल दिया और केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, और सिमी का नाम कोई लेगा तो आतंकवाद लेगा। देखिए, ये बिल्कुल चीज़ गलत है देश के अंदर कि अगर कोई मुस्लिम संगठन है तो उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए। क्या ये देश ये तय कर चुका है कि मुसलमानों की हैसियत नहीं इस देश के अंदर है? क्या ये तय हो गया कि मुसलमान 2 नंबर का शहरी बन गया है? क्या नया संविधान लिखा जा रहा है देश के अंदर? मैं पूछूं कि क्या वो आतंकवादी नहीं है क्या जो धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात कर रहे थे? क्या मैंने नहीं कहा था? ये यशवंत यहां का रहने वाला, देखिए उसका नाम पूरा क्या है, उसने कहा था कि मैं RSS में काम करता था, उन्हीं संगठनों में, और उस वक्त जो है नांदेड़ का रहने वाला वो यशवंत शिंदे की कश्मीर की वैली में बम की ट्रेनिंग हमको दी गई, और जो देश में ब्लास्ट हो रहा है, अफिडेविट दिया उन्होंने, मैंने नहीं दिया है, वो हो रहा है, वो RSS और इनके संगठन के लोग कर रहे हैं, वो उस पर बैन तो नहीं लगेगा। अभी यहाँ पे 25 साल के बच्चे बुलाए गए, उनको नफरत भरी गई उनके दिलों में। पूना में कहा गया कि तेजधार हथियार रखो अपने घरों में। पूरे देश में देखा जा रहा है कि 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे तलवार चलाना सीख रहे हैं, बंदूक चलाना सीख रहे हैं। क्या देश में सिक्योरिटी नहीं है? क्या डिफेंस नहीं है? क्या फौज नहीं है? जरूरत क्या ये लोग फौज, अगर इनको तैयार करके पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो मैं तालियां बजाऊंगा कि RSS बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक मैंने किसी RSS के वर्कर को पाकिस्तान के लिए बॉर्डर पर लड़ते हुए नहीं देखा। ये किसके लिए तैयार किया जा रहा है? मुसलमानों को 20-20 लाख मुसलमानों को मार दिया जाएगा। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ देश की तमाम जनता से पूछना चाहता हूं कि ये 2 तरह का कानून कैसे चलेगा? ये अब PFI ऐसा चिल्लाया जा रहा है। यदि उनके खिलाफ कोई चीज है तो जरूर पकड़ा जाए, लेकिन देश में एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, और जितना काम भी हो रहा है वो लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन नफरत का माहौल? क्योंकि अगर कुछ सबूत होंगे, सारे राज्यों से और तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और पकड़ा गया है, उन्हें जो है हिरासत में लिया गया है, कुछ तो NIA और ED के पास होगा, तभी जो है इस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं। मैंने आपको मिसाल दिया कि जब बकरीद में बकरा काटने के लिए हर मुसलमान के पास चाकू घर में रहता है, उस चाकू को हथियार बता दिया जाए। मैं कह रहा हूं ना कि हाँ, अगर उनके पास मिला है तो जरूर उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो यशवंत शिंदे ने बताया कश्मीर वैली में ब्लास्ट, क्या उनकी इंक्वायरी हुई? क्या टीवी में आया कि इंक्वायरी चल रही, लोग पकड़े गए? मैं नहीं पूछूं ये बात को? क्या मैं ये नहीं पूछूं कि जिन लोगों ने धर्म संसद किया, 20 लाख मुसलमानों को मारने की बात किया, कि आतंक मतलब कि देश में डर का, आतंक का माहौल पैदा करना, क्या उन पर बैंड लगा? क्या मैं नहीं पूछूं? क्या मैं कहां कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जरूर गिरफ्तार कीजिए, लेकिन एक ही तरफ क्यों आपकी नजर जाती है?